नाम ऐसा बता दीजिए जो कि ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया हो। अगर नेता का बेटा अगर यूथ कांग्रेस में काम किया है, एनएसआई में काम किया है और लोकल में काम कर रहा है तो उसको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। आप वो नाम बताइए जिसने नीचे लेवल पे काम नहीं किया और उसको टिकट मिल गई हो। उसको उसका भी अधिकार है, उस नौजवान का भी अधिकार है, क्योंकि उसके पिताजी नेता है इसलिए वो नेता नहीं बन सकता। ये भी तो गलत बात है। ठीक, आप कह रहे, हाँ अशोक प्रधान जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। अब बोलिए आपको जो करना हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अभियान जी, सबसे ज्यादा अगर परिवारवाद है तो ये कांग्रेस के अंदर ही है। ये कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है। बाकी तो पार्टी है, अब अगर समाजवादी पार्टी को देखोगे तो निश्चित रूप से वो तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बीएसपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो तो जिसको मर्जी दे। अशोक प्रधान जी सही मायने में अशोक प्रधान जी राजनाथ सिंह आपके परिवारवाद के डिबेट नहीं कर रहा हूं। एक सेकंड, अब अगर आप पिछला इतिहास उठा के देखेंगे, हाँ, जब मैं परिवारवाद की डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि इतिहास उठा के देखिए, हाँ, उम्मीदवार कितना इंपॉर्टेंट होगा इस इलेक्शन में। आलोक पता है, मैं उसको परिवारवाद की चर्चा में नहीं, परिवारवाद से सब पार्टियां ग्रस्त हैं आज की तारीख में, लेकिन कैंडिडेट की इंपॉर्टेंस को क्या ये पार्टियां समझ रही अभी भी? उम्मीदवार ही सबसे इंपॉर्टेंट है आज की। ठीक है, आप कह रहे उम्मीदवार ही सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख। मुझे ऐसा लगता है विज्ञान जी कि अभी भी आप कहें कि ये शायद हो सकता है 2014 तक पूरा हो। संतोष जी वैसे बहुत खुद बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन यदि मेरी जानकारी से आप देखें कि इन दोनों बड़ी पार्टियों में, खास करके समाजवादी पार्टी के बारे में तो जी बताएंगे, लेकिन ऐसा जरूर हुआ है कि वो कई बार ऐसा हुआ है कि जेब से निकाल करके उम्मीदवार बना दिए गए, और जो जिसने काम किया है, जिसका कल तक तय था, प्रदेश कांग्रेस ने भेजा हो या प्रदेश बीजेपी ने भेजा हो, उमा भारती जी को बाहर से लाया दिया गया, तो उससे कलराज मिश्रा का तो पूरा ही भविष्य चौपट कर दिया गया। मतलब वो तो खैर सीधे उसी के लिए उम्मीदवार के रूप में नहीं, लेकिन जिस तरह से जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने ये जो पसंद की, हो सकता है उन्होंने ये सोच करके कि भाई नहीं, नया आदमी लाना है। ये ठीक है कि राहुल गांधी ने अब बड़े ईमानदारी के साथ अपनी लिस्ट जो भी जिन सलाहकारों ने दी, लेकिन सलाहकार नुकसान, पूर्णिया जी के कहने से उनके इलाके में टिकट नहीं मिल रहा। आप बताइए ना, आप बायो के खिलाफ कर रहे हैं उम्मीदवार। मैं यहाँ पर एक आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये एक सबक होगा, ये जब लिस्ट जीत वाली सामने आएगी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ये एक सबक होगा। वक्त मेरे लिए छोटा सा ब्रेक लेने का, यहाँ पर जो मौजूद जनता है हम उससे पूछना चाहेंगे, यही जनता है जो निकल कर वोट दे रही है, जो डेमोक्रेसी की ताकत को बढ़ा रही है, ये किस तरह से देखती है इन चुनाव को? क्या ये वाकई सोचती है कि ये चुनाव उस बदलाव की तरह इशारा कर रहे हैं जिस पर हम बैठकर टेलीविजन में बहस कर रहे हैं? इस वक्त इलेक्शन पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पर बैठी जनता से कि ये कितना समझ रहे हैं कि वाकई उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है। मैं लखनऊ की जनता से जब बात कर रहा था तो उनको बहुत यकीन है कि कोई ना कोई बदलाव की तरफ वो कोशिश करें। हाँ, आपके पास माइक है, आपका सवाल किनसे सर? सर मैं मेहता जी से जानना चाहता हूँ, जितनी भी पार्टियां अपना चुनावी घोषणा पत्र जो जारी करती हैं, क्या वो उसको लागू करती हैं? जो पीछे उन्होंने जारी किया उसमें कितना परसेंट इन्होंने लागू किया? कितना परसेंट उन्होंने लागू किया? आलोक तक क्या लागू करती है? ये बात आप बिल्कुल ठीक है, जो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं आप, बल्कि नेताओं से पूछेंगे तो कई को अपना घोषणा पत्र भी खुद याद नहीं होता है, क्योंकि लिखते तैयार करने वाले, ड्राफ्ट करने वाले दूसरे होते हैं और लोगों तक पहुंचाने वाले दूसरे होते हैं। और इसलिए, लेकिन अभी जो अभियान जी ने कहा है, ये चुनाव इस बात का जो तक होगा बताएगा। आपने भी वायदा किया, लोग पकड़ करके जानना चाहेंगे मेरे अपने उम्मीदवार से भी कि तुम प्रेशर डालो या तो कराओ, नहीं तो अगली बार तुम्हारा पत्ता करने वाला। तो वो प्रेशर आप इस बार मेंटेन रहेगा? हाँ सर, मैं भैया जी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सभी पार्टी नेताओं से, हाँ, कि क्या यूपी के चुनावों का असर दिल्ली में जो नगर निगम चुनाव होंगे उस पर असर पड़ेगा? नगर निगम के चुनाव पे दिल्ली का? जी, दिल्ली में मुझे लगता कि आज का विषय ये है। अशोक प्रधान जी आप जवाब देना चाहते हैं? पूछना चाह रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव में अगर कोई असर होगा यूपी का? देखिए, नगर निगम के चुनाव तो एक स्थानीय चुनाव है, यह स्थानीय चुनाव है।
और जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसका असर लोकसभा में भी होगा और बहुत महत्वपूर्ण ढंग से होगा इसका असर, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लोकसभा में भी असर होगा। हाँ, जी इधर से एक सवाल लेना चाहूंगा। हाँ। ये कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस कह रही है कि हम लीड करेंगे युवा वोटर के कारण, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में पिछले ईयर फेल हो गए। क्या कारण था? और कांग्रेस इसी तरह का दावा बिहार में भी कर रही थी, क्या यूपी में भी? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत संतोष जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? राहुल गांधी ने उस चुनाव में भी बहुत जोर शोर से कांग्रेस के लिए कैंपेन किया था। यूपी बिहार नहीं है, यूपी यूपी है, बिहार बिहार है। और वहां पर जो क्या कहा आपने? हाँ, ये नौजवान का, हाँ, आप कुछ कह रहे थे? नौजवान सब एक जगह है, इसमें डिस्प्यूट नहीं करता जी। लेकिन एक जगह आदमी एक बार अगर मान लीजिए पूरी सक्सेस नहीं मिली हो, इसका ये मतलब नहीं है दूसरी जगह नहीं मिलेगी। हमारे राहुल गांधी जी हिम्मत हारने वाले नहीं है, उन्होंने प्रूव कर दिया वो हिम्मत से काम कर रहे हैं। और आपको मैं फिर कह रहा हूं कि ये जवाब 6 तारीख को मिल जाएगा, जब आपको उसका रिजल्ट आउट होगा। आज मैं कुछ भी बोलूंगा, आप उसको जैसे हमारे दूसरे साथी लोग मुस्कुरा रहे हैं वैसे आप हंसी में उड़ा देंगे, उससे फायदा क्या है? ठीक, जवाब मैं खुद तैयार कर रहा हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ और हमारे दूसरे साथी लोग, कोई बात नहीं है। मुस्कुराने में कोई बुराई नहीं है। संतोष जी अभी हंसी तो उड़ने वाली है आपकी, चिंता ना करो। मैं कोई बात नहीं, सवाल नहीं उड़ने वाली है। आप भी आओगे तो हमारे ही हो। आप सभी पार्टी सवाल करना चाहूंगा। हाँ जी, आप नौजवानों से इतनी उम्मीद रखते हैं, आप ऐसे खोखले वादे अपने करते हैं, आप कहीं टैबलेट बांट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, आप ये क्यों समझते कि इतनी उम्मीद हम आपसे करते हैं? आप ये चुनाव जीतने के बाद भूल के जाते हैं कि हमें भी आपसे कोई उम्मीद होती है। आपसे वादे चुनाव जीतने के बाद भूल? जी हाँ, बिल्कुल। ये चार्ज है पोलिटिकल पार्टी का, अगर बहुत जल्दी से आप रिस्पॉन्ड करते हैं, चार्ज आप भूल जाते हो। आप इस नौजवान को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये वोट दे दे हमें, उसके बाद हम इसको नहीं। कम से कम हमारी पार्टी के बारे में नहीं है जो नेता है, और आपको विश्वास इस बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। अगर विज्ञान जी तो इस बात का जवाब दूंगा। हाँ, ये जो बोल रहे हैं पार्टियां भूल जाती हैं, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम जो कुछ लिख के देते हैं, जो कुछ हम हमारे इलेक्शन में वादे करते हैं, उसका एक एक दिन के हिसाब से हम उसका पूरा मॉनिटर करते हैं। हमने क्या किया? नहीं, वो कहीं किसी और दिशा में वो डिबेट चल जाएगा। बस आखिर मेरे पास 1 मिनट का वक्त है। मेरा सवाल जी आलोक मेहता जी से है। हाँ। आलोक मेहता जी, जैसा हम कह रहे हैं कि इस बार 14% जो हमारी जनता यंग लोग आए हैं, तो क्या इस बार ये एक यंग सीएम देंगे आप? हम नहीं बदलेंगे तो पार्टियों पर निर्भर करेगा। आलोक मेहता जी सबको एनालाइज करते हैं, मैं सवाल इसलिए उनसे पूछ रहा हूं। मानना है कि मैंने कहा आलोक मेहता जी तो नहीं, आलोक मेहता जी सबको एनालाइज करते हैं। नहीं, ये ठीक है, इसीलिए हम सब अपेक्षा करते हैं कि चाहे वो युवा नेता है, जबकि कहा जाता है मुलायम सिंह जी नेता होंगे, लेकिन हो सकता है कि अखिलेश यादव को लाए या राहुल गांधी। खुद के लिए बार बार कहा गया, सर्वे किया गया था, क्या राहुल गांधी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अब ये पार्टियां डिसाइड करती है और विधायक दल डिसाइड करेंगे। उम्मीद करना चाहिए कि युवा मुख्यमंत्री आए तो उत्तर प्रदेश का भविष्य अधिक संभल सकते। क्या उत्तर प्रदेश होगा? हाँ, ये तो उत्तर प्रदेश होगा। वो वोट जिन्होंने डाला है वो नेता जो है। हाँ सर, अशोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल वक्त नहीं। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी विकास, हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो नौजवान पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा। और आने वाला प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा शासन देगी कि ये प्रदेश उत्तम ही प्रदेश होगा। बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं जाते तो इससे इतना कहूंगा कि मैं एक बात पर लगातार बहस कर रहा हूं, उसको छेड़ रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं अभी भी यकीनी तौर पर यह मानता हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत सालों से देखने के बाद कि इस चुनाव में जनता की जो भागीदारी है उसके बाद कुछ न कुछ सबक 6 मार्च को जरूर आएंगे देश के हमारे नेताओं के लिए, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल मेरी ओर से नमस्कार।